मेरी पत्नी मर गई। उस दुख में ही था तो इतने में सेना आई, उन्होंने कहा कि बाबा चलो, चिक्किया तैयार है। बोले हाँ ले चलो, पत्नी को चढ़ाना तो पड़ेगा चिक्किया पर, अग्नि देनी पड़ेगी। बोला बाबा अग्नि सिर्फ पत्नी को नहीं आपको भी लगेगी। बोले वैसे वो क्यों? बोले जैसे सती प्रथा होती है यहाँ पर सता प्रथा है। बोले ये क्या होता है? बोले जैसे पति मर जाए और पत्नी उसके साथ जीते जी अपने आप को अग्नि में डाल दे, वैसे हमारे राज्य का ये नियम है कि जब रानी मर जाती है तो राजा उसकी चिक्किया पर खुद को स्वाह करता है, अग्नि चढ़ना पड़ता है। बोले हाय रे तौबा, कहां से मैं राजा बना? अब तो पत्नी का दुख भी छूट गया, अब खुद की मौत का दुख आने लगा कि अब तो मुझे मरना पड़ेगा। वो लकड़ियां तैयार हुई, पत्नी को रखा गया। इसको जबरदस्ती नहीं मानेगा तो हम मार डालेंगे, मरना तो तुझे वैसे भी है, फिर अग्नि में खुद स्वाह हो जा या हमें स्वाह करने दे। बहुत रोया, छोड़ो माफ कर दो, तौबा मेरी, मैं राजगद्दी छोड़कर जाने को तैयार हूं, आप ले लो। बोले ऐसे होता ही नहीं, जब राजा बने तो तब कहा, अब जब राज्य छोड़ने की बारी आई है तब ऐसे कहते हो। अंत में कहा बाबा ठीक है, एक काम करो, मरना तो वैसे भी है, यमुना के किनारे हूं, कम से कम नहा तो लूं, अंतिम डुबकी तो लगाऊं। जब यमुना जी में अंतिम डुबकी लगाकर निकले हैं तो कृष्ण कहते चल बाबा, रुक्मणी खाने को इंतजार कर रही है। बोले बाबा रुक्मणी खाने को इंतजार कर रही है क्या? मुझे जलाने को इंतजार कर रही है, क्या सच है? वो जो जल रहा था वो सच है कि या आप मुझे छोड़कर खाने के लिए चले गए वो सच है? बोले नहीं ये सच है, वो सच है, ये मेरी माया जो चल रही है वही तुझे सच का प्रतीत करवाती है माया, लेकिन तुझे सच का आभास करवाती है। तभी नानक कहते हैं कि तेरी माया का कोई भरोसा नहीं, मैं फंस जाऊं तो। इसे बार बार तुझे निवेदन करता हूं, नानक पार उतार। हे मेरे साईं, तू ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बार बार तू ही पार कर सकता है। तो आइए आज उसी नानक को याद करते हुए सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। 2 मिनट के लिए हम और आप गा लेंगे और भोग साहब की तैयारी होगी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, नाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, नाम वाहेगुरु, गाइए सभी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे गाइए ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले सच होए। नानक दास मुख से जो बोले, तेरा हुआ सच होए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई। जो मांगे मैं गारंटी से कहता हूँ, आप जो जो मांगोगे, एक बार नहीं कहा, जो मांगोगे, जो मांगोगे वही वही मिलेगा, यहाँ वहाँ। वो ऐसा देगा जिससे आपको यहाँ भी सुख हो और वहाँ भी सुख हो, अथवा अंदर सुखी बाहर सुखी। चतुर्दशा की ने बल अपनो सिर ऊपर कर दायो। चतुर्दशा की अपनी ताकत दिखाते हुए अपना सिर ये मत
चारों दिशाओं में, वो चारों दिशाओं से अपने हाथ फैला फैला कर तेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है। कृपा कटाक्ष लोकन जीनो दास का दुख बेदार्यो। अपनी कृपा की कटाक्ष तलवार से, गुरु के पास कृपा की तलवार होती है, दिखाने की तलवार नहीं। वो अपनी उस तलवार से आपके सारे दुखों को बिगाड़े हो, उसको काट देता है। कृपा कटाक्ष अवलोकन जीनो दास का दुख बेदार्यो। उसके बाद हर जन राखे गुर गोविंद, राखे गुर गोविंद। हरि के जन को, ये सीधा शब्द है कि परमात्मा ने जिसको पैदा किया है उसे हरिजन कहा गया। आप किसके जन हो? ये औरत है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जनावर है तो हरि का जन ना। हरि ने जनता तू कहां से पैदा होता? तो हरिजन राखे गुरु गोविंद। अपने जन की रक्षा करने के लिए उसने दो भाग बनाए, एक गुरु दूसरा गोविंद। गोविंद करता है गुरु के द्वारा। हरिजन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, उसके अवगुण निकालने का भी तरीका अपना ही है। बोलने का समय उसके पास नहीं है। पास बुलाता है, छाती से लगाता है और सारे के सारे अवगुण अपने आप में ट्रांसफॉर्मेट कर लेता है। आज की तरह नहीं, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो उसकी तरह का तेरा मेरा, कि तेरा मुझे दे दे और मेरा तू ले ले। मेरे सारे के सारे पुण्य तेरे हो गए और तेरे सारे के सारे पाप मेरे हो गए, सिर्फ गले लग जा। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। बाबा तेरी वाणी
वक्तव्य को यही विराम दूं। मैंने पहले ही कहा था मुझे मत बिठाओ, सीधा भोग साफ कर लो। अब वो किया है तो मुक्त हो। बस यही कह के भोग साहब की हम तैयारी करें और उसके बाद यहीं पर भंडारे साहब की तैयारी है। भंडारे में सब लोग सेवा करेंगे। आप स्वरुचि से सेवादारी आपको परोस कर देंगे। जहां पर आप बैठकर खाना चाहें वहां पर आप खा सकते हो। आइए गुरु तेग बहादुर जी की इस वाणी को हम श्रवण करें। श्लोक मेला 9 के माध्यम से।